एक विधानसभा के रूप में मिल्कीपुर का वजूद दरअसल बहुत पुराना नहीं है, लेकिन अगर एक क्षेत्र के तौर पर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स की जीत रही है, वर्चस्व रहा है। एक तरह से मौजूदा राजनीति में शायद गढ़ शब्द का प्रयोग सही नहीं, लेकिन सबसे करीब अगर कोई शब्द आता है किसी क्षेत्र को लेकर तो वो यही आता है। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को इस पूरे क्षेत्र में लंबे समय से समर्थन रहा है। अगर आप ये पूरा इलाका देखेंगे तो मोटे तौर पर एक ग्रामीण इलाका ही है। अयोध्या नगरी जो पूरी है वहां का विकास एक तरफ आप देखिए, वहां जो निर्माण है, और ये क्षेत्र देखेंगे तो 80% लोग ऐसे हैं जो खेती किसानी पर निर्भर हैं। इसीलिए जो मुद्दे हैं वो गांव वालों के मुद्दे हैं, जो मुद्दे हैं वो खेती किसानी के मुद्दे हैं। से किसान आदमी परेशान है। हाँ, ये जानवर से और लीलगाह से देखता अवतार लगे। पशु वाला जो नहीं समस्या नहीं सुलझा सारे एक मौजा में तो चारागाह बना हुआ है और ऐसे तार लगाना पड़ रहा है। सारे तारों खेतों में हल नहीं सकते हो रात बिरात। अभी लीलगाह कूद करके जानवर आ जाते हैं, सारी खा जाते हैं। तो बहुत किसान है, करीब है 80% है। पूरे गांव पूरा किसान का है। कैसे फिर पशु से बचाते कैसे? तो आप रात दिन रखवाली करनी पड़ती है। हाँ, ठंडी में अभी देखो, अभी जूता सारे कपड़े खराब हो जाते हैं ठंडी में। अच्छा। और क्या, पशु से आदमी परेशान है। हाँ, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी यहाँ पीडीए के जरिए नैया पार लगाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी हिंदुत्व, अयोध्या का विकास और सबको साथ लेकर चलने के वादों के साथ मिल्कीपुर से वोटों की आस लगा रही है। लेकिन आम जनता के पास और भी कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो अपनी राय बना रहे हैं। काम किया है कोई? काम किया है तो? कुछ काम हमारा ना रहा, कुछ नहीं। न लेटरिंग मिली है, न आवास मिला है, कुछ हमारा काम कुछ ना। समस्या ये है कि जो ना है कि वो न कोनो आवास मिला, सब बच्चे कमा के अपना बनाए। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को संतुष्ट नहीं है, जैसे सपा से संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हमें काम चाहिए। को नाली की जरूरत है, हमको वो भी चाहिए। जैसे हम लोगों का रोड पे घर है तो हमको प्रॉपर नाली चाहिए। यहाँ हम लोग पानी कहाँ निकालेंगे? 2 बीघा खेती है सर हमारे सबके, और आवास नहीं मिला। घर हमारा देख लिया, वह झोपड़ी वही है, वह देख लो, वह छान खड़ी है, या यही है हमारी झोपड़ी। आवास देख करके हुआ है, बस जातिवाद हो रहा है। जातिवाद हो रहा था। बीजेपी सरकार जो है आएगी और जो है विधायक भी यहाँ का बीजेपी का ही होगा। मिल्कीपुर का चुनाव जितना राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंद्विता का विषय बना हुआ है, जनता के बीच भी ये चुनाव कौतूहल का विषय है। क्या है आज अखबार में? भैया अभी ये सब लिखा है, चुनाव प्रचार निकल रहा है। चुनाव है, चुनाव के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं, बस कोई प्रत्याशी घोषणा भाई वही बात पढ़ रहा हूँ। ऐसा लग रहा है प्रत्याशी बीजेपी का ठीक है कि प्रत्याशी ठीक भाई चंद्रभान पासवान विदौली के रहने वाले हैं। ठीक है। हाँ, कौन जीत जाएगा तो? इनकी जीत नहीं होगी, चंद्रभान। हाँ, अब तो अवधेश प्रसाद इतने साल जीतते रहे यहाँ पे। अवधेश प्रसाद भी है तो जरूर है। लेकिन अब नया चेहरा है ना। अवधेश प्रसाद का लड़का भी तो नया चेहरा है। हाँ, उनका भी नया चेहरा है। आपको लग रहा है कि भाई लड़ाई दोनों की मतलब बराबर चलेगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं पाई जाती है। ये बढ़ जाएगा। हाँ, ये बढ़ जाएगा। जो भी गांव में कहाँ की आबादी है? कौन? ये इसमें तो हमारी बर्मा कुल। हाँ, इसमें बर्मा, हम बर्मा में हैं। अच्छा। हाँ, ओबीसी हुआ? हाँ, ओबीसी। हाँ, यहाँ पर किसका है? अब यहाँ तो भाई समाजवादी गढ़ रहा है। ये भी? हाँ। अच्छा। पर लोग कह रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं बीजेपी को देंगे। अरे भाई, सबके केहू को मन पे पहचान तो है नहीं कि आप किसको देंगे, हम किसको देंगे। जो आपने पूछा है गढ़ किसका है, गढ़ तो यहाँ सब समाजवादी का, निश्चय यादव का ये गढ़। हाँ, पहला। अब तो कौन कहाँ जा रहा है इसको मालूम नहीं है। मिल्कीपुर के मन को टटोलते हुए हम कुछ और आगे बढ़े, कुछ और लोगों से मुलाकात की। सब व्यवस्था, विधायक जी जो रहे इतने साल काम ठीक ठाक है, बढ़िया है। जी बढ़िया काम किया। अरे जो आ रहा है, जिसका काम हो रहा है सब बढ़िया है, कोई गलत नहीं है। कोई गलत नहीं है। टिकट पब्लिक वोट देती है, जिताती है अच्छे के लिए ना, तो अच्छा ही है सब। कोई बात नहीं।
वही रहेगा, बना रहेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जनता परिवर्तन चाहती है तो परिवर्तन होगा। हुआ है विधायक जी किए। जी जी। कौन जीत कर आएगा इस बार? अब इस बार अब किसको पता, दोनों चंद्रभान को आशा है कि आएगा कमल। हाँ, और तो वही तो अभी क्या बताए दी का बताइए। हाँ, यहाँ की जनता टक्कर है, टक्कर तो दोनों का टक्कर भी है। बीजेपी जीती तो दो बातें होंगी। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद में मिली हार का बदला पूरा हो जाएगा। जिन अवधेश प्रसाद ने हराया उनके खिलाफ ये बीजेपी की जीत मानी जाएगी। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी जीती तब भी दो बातें होंगी। अखिलेश का पीडीए दांव नहीं चला, ये चर्चा होगी। 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी के मनोबल पर असर पड़ सकता है। मिल्कीपुर के मन में क्या है ये मिल्कीपुर जाने, लेकिन इतिहास रचा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। मिल्कीपुर की जीत हार का असर अयोध्या पर भी पड़ेगा और अयोध्या का असर पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ता है, ये किसी से छिपा नहीं। और प्रदेश की राजनीति देश को कैसे प्रभावित करती है ये भी हर कोई जानता है। तो अगर कहा जाए कि मिल्कीपुर से अयोध्या और अयोध्या से प्रदेश और फिर देश साधने की राजनीति जुड़ी है तो ये गलत नहीं होगा। मिल्कीपुर भी जीत पाएंगे क्या? अयोध्या की जो हार का दर्द है लोकसभा का, वो इससे मिटेगा? देखिए, कुंदरकी और कटहरी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और कुंदरकी की जो सीट है वहां पे 62 से 65% मुस्लिम आबादी है। लेकिन वहां का जो मुसलमान है उसने वहां इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहा। उसने कहा, साहब हमारे पूर्वज हिंदू थे, जिन आक्रांताओं ने हमारे पूर्वजों को जबरन इस्लाम स्वीकार कराया था, आज हम उस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं पोल करेंगे। पर योगी जी, अखिलेश यादव ने कहा कि वहां की जीत जो है उस पर उन्हें संशय है, बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जाती है। वो कह रहे हैं इस बार वो सारी मीडिया को निमंत्रण दिया है कि अपने अपने कैमरे लेके हर एक बूथ पर आप लोग रहिए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। हाँ, मैं तो कहूंगा ना कि करहल में भी 2022 में समाजवादी पार्टी 70,000 वोटों से जीती थी। इस बार एक आंकड़ा घट करके 13,000 आ गया है। मान के चलिए कि अगले चुनाव में वहां भी करहल में भी भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलने वाला है। और ये मान करके चलिए कि मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल के लिए हर व्यक्ति लालायित है। उपचुनाव मिल्कीपुर में है, लेकिन इसके नतीजों और उससे भी ज्यादा यहाँ की राजनीति का असर अयोध्या तक पड़ना लाजमी है। चलिए अब अयोध्या के नजरिए से मिल्कीपुर का एक और पहलू देखते हैं। अयोध्या नगरी का जो पूरा रूप है वो बदल गया है। यहाँ की पूरी रूपरेखा बदल गई है। अलग अलग घाट जहाँ पर पर्यटक आते हैं प्रभु श्री राम मंदिर में दर्शन करने के बाद, उसके साथ ही यहाँ पर और भी जो अलग अलग स्थल थे वहां पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट और साथ ही रेलवे स्टेशन का जो भव्य निर्माण हुआ, तो बहुत सारी चीजें अयोध्या नगरी के भीतर ऐसी हुई जो विकास का यहाँ पर सबसे बड़ा सूचक है। श्री राम लला विग्रह को स्थापित हुए 1 वर्ष होने को है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। मकर संक्रांति के बाद तो जैसे भक्तों का सैलाब अयोध्या धाम की ओर उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं, श्री राम लला के दर्शन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम लोग शामिल थे, आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हैं और अयोध्या पहले वनवास जैसे दिखाई देता था, आज राम के समय पे जैसे अयोध्या दिखाई देती वैसे है। बहुत अच्छा लगा सर, अयोध्या आके योगी जी ने बहुत कमाल करके दिखा दिया। अगर दोबारा इसके उस पे वोट भी देंगे। हुए हैं, हम पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा योगी जी का, मोदी जी का काम देखे और हमें बहुत खुशी हुआ। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत खुशी हुई। 3 बार मैंने दर्शन किए हैं रामलला के।
अयोध्या में केवल मंदिर क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी नगरी का ही विकास हुआ। चौराहे, गलियां, दुकानें, चौक व्यवस्थाएं सब बदल गईं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, संग्रहालय, सौंदर्यीकरण की ऐसी योजनाएं लागू हुई कि अयोध्या की काया पलट हो गई। लेकिन जब बीजेपी फैजाबाद सीट हारी तो अयोध्या पर प्रश्न चिन्ह लगे। तब हराया था मिल्कीपुर के तत्कालीन विधायक अवधेश प्रसाद ने। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव है तो फिर से अयोध्या का जिक्र है। साथ ही बीजेपी की हार का किस्सा भी फिर चर्चाओं में आ गया। आपको लगता है, देखिए, एक तो ठीक है कि फैजाबाद लोकसभा सीट में आपके पिता की जीत हुई और बड़ी चर्चा उसकी देश भर में रही है, लेकिन उस जीत के बाद यानी उस हार के बाद बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और मिल्कीपुर उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इस बार बना हुआ। देखिए, जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पराजित का सामना करना पड़ा था, उसमें बहुत से मुद्दे थे। अगर मैं आपको मुद्दा बताने लगूंगा तो शायद 1 महीना बीत जाएगा। जैसे कि मंदिर बना, मंदिर की आस्था सब में है, हम में भी है, आप में भी है। मंदिर बना, यहाँ पे श्री अवधेश प्रसाद जी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, पिताजी को, और वो बहुत बड़े अंतर से जीते। उसमें मुख्य कारण था यहाँ पर मंदिर बना, लोगों का घर टूटा, लोगों के सर से जमीन छत ली गई, लेकिन उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया। ये बहुत ऐसे कई कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हारी। वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी, लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद बीजेपी का हारना संसद और सड़क दोनों जगह गूंजने लगा। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या तक घोषित कर दिया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। चुनाव मिल्कीपुर का है, लेकिन अयोध्या एक बार फिर केंद्र में है। अखिलेश यादव अयोध्या के बहाने मिल्कीपुर का उपचुनाव साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रणनीति 2027 तक की सेट करने में जुटे हैं। हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। मिल्कीपुर का महाभारत अयोध्या की रामायण को प्रभावित कर रहा है। मुकाबला रोज कड़ा होता जा रहा है, जिसका असर अयोध्या तक दिख रहा है। एक वो भी समय था जब अयोध्या नगरी में राजनेता भी नहीं आया करते थे, लेकिन एक ये भी समय है जब यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास हुआ, उसमें पर्यटकों का यहाँ पर आना बहुत मात्रा में बढ़ा है। लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है, फिर राजनीति में, राजनीतिक नतीजों में यह तब्दील क्यों नहीं होता? मुमकिन है इसका कारण यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक समूचे भारतवर्ष से आते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात होती है तो वहाँ पर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। सुंदर दर्शन हुए और सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो लोग नहीं भी आए थे वो आज आए हैं कि 1 साल पूरा हो गया, आज तो जाना है हमें। बहुत सुंदर मंदिर बना है। पहली बार आया दर्शन करने के लिए, हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, बहुत बढ़िया लगा। सुविधाएं भी बहुत हो गई हैं और बहुत सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई हुई है, तो इस पर बहुत ही मन आनंदित हो रहा है कि मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है इस बार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है, बहुत मन प्रसन्न हो जाता है। अयोध्या ने विकास के साथ राजनीति के ताप को भी खूब महसूस किया है। श्रद्धालुओं के बीच सियासत भी एक मुद्दा है, चुनावी माहौल है, ऐसे में उनकी राय और अहम हो जाती है।
कैसे यहाँ मंदिर बनने के बाद आप लोग दर्शन के लिए आए? अयोध्या नगरी कैसी है? मैं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, जिस जैसे बनाया गया था टूरिज्म के लिए, व्यवस्था के लिए, लोगों के लिए, धार्मिक स्थिति इस तरह के हिसाब से बहुत ही अच्छा हुआ। बहुत सारे यहाँ का सुविधा भी अच्छी है। यहाँ की अयोध्या में धीमे धीमे सारी सुविधा अच्छी होती जा रही है, तो ये कुछ ना कुछ तो है। राम जी की नगरी में हम 3-4 साल पहले आए थे और अब मंदिर बनने के बाद जब आए, अविरत अनुभव, भगवान को देख के आंखों से पानी बहने लगा। और योगी जी ने इतना अच्छा डेवलप कर दिया। 4 साल पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था जितना 4 साल बाद हमने देखा। बहुत अच्छा है। ये वही अयोध्या है जो कभी सियासी श्राप झेलती उपेक्षित पड़ी रहती थी। पतली गलियों से लेकर मिट्टी घास के टीलों से ढकी रहती थी। एक ये आज की अयोध्या है जो राम मंदिर निर्माण के साथ पूरी तरह अत्याधुनिक होने के राह पर है, आस्था के सबसे बड़े केंद्र में शामिल है। बीते 1 वर्ष में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु आए, जिसके कारण अयोध्या देश में सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये भी बताया गया कि श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान किया है। करीब 363 करोड़ रुपए भक्तों ने श्री राम को दान स्वरूप चढ़ाए। इसके अलावा 20 किलो सोना, 13 क्विंटल चांदी रामलला को भेंट की गई। रामपथ, भक्तिपथ, राम की पैड़ी, सरयू के घाट सब चमचमा रहे हैं। अयोध्या का वैभव दमक रहा है। एक तरफ अयोध्या की आध्यात्मिक संपन्नता अपने शीर्ष पर है, दूसरी तरफ मिल्कीपुर उपचुनाव के चलते सियासी दावों में भी शामिल है। श्री अखिलेश यादव जी का फर्जी पीडीए हार रहा है और जो असली पिछड़ों के, दलितों के, गरीबों के, महिलाओं के, किसानों के, मजदूरों के सेवक हैं, रक्षक हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार वहाँ जीत रही है। समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अयोध्या की जनता ने लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा को हराया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को ठगा लूटा है, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो, कोई ऐसा तबका नहीं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लूटा ना हो। तो निश्चित रूप से जनता इस बार भी इनको मिल्कीपुर से हराएगी और समाजवादी पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। अयोध्या की श्रद्धा मिल्कीपुर तक राजनीतिक असर डालेगी या नहीं, इसका फैसला 5 जनवरी को होना है। तब तक जोर आजमाइश के दौर चलते रहेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर